नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हो, बहुत अजीज़ हो। आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार अपनी चैनल रंगीन राह में आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई कलाकार होता है जिसका कुछ कलाकार यानी कोई भी एक्टर होता है, कोई भी होता है, उसका कुछ एक माइंड सेट रहता है। माइंड सेट ये रहता है कि वो चाहता है कि मुझे ये करना है, वो कर ही सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। दृढ़ मनोबल के साथ वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, ऐसे ही थे हमारे देवानंद साहब। देवानंद साहब ने जो जो उनकी खूबियाँ थी वो हमेशा यूज़ किया और अपनी, वो तो कहते थे कि आखिर तक, ज़िंदगी के आखिर तक मैं फ़िल्म शूट करता रहूँ, फिल्म बनाता रहूँ, लोगों को नई नई फिल्में देता रहूँ, नए नए सब्जेक्ट देता रहूँ। वो अपने वक्त से आगे की फिल्में जैसे बनाता था। जैसे उन्होंने फिल्म बनाई थी हरे रामा हरे कृष्णा। उस फिल्म में वो जो युग बताया था, वो हिप्पी लोगों का जो बताया था, जो हिप्पी लोग थे उनका जनरेशन का बताया हुआ था, कैसे वो ज़िंदगी में मस्त रहते हैं, क्या करते हैं, वो सब, ये सब बताया था। लेकिन हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ के लिए वो नई चीज़ थी और नई बात थी। तो वो 2 कदम आगे ही फिल्म की शूट करते थे, 2 कदम आगे की बातों की बातें ही वो शूट करते थे, ऐसे ही सब्जेक्ट कुछ शूट करते थे। तो दोस्तों, उनकी सबसे बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी गाइड। गाइड फिल्म शुरुआत में तो लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, पसंद भी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उसमें जो बौद्धिक बातें कही थी, एंड में जो बौद्धिक बातें कही थी, वो लोगों के पल्ले नहीं पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे पहले तो फिल्म वो चल ही नहीं, थिएटर खाली रहने लगे। लेकिन गाने की वजह से देवानंद साहब को खुद को विश्वास था कि मेरे जो भी विचार है वो लोगों को पसंद आएंगे और ज़रूर ये फिल्म हिट होगी। और वो फिल्म सबसे सुपर हिट बनी। बहुत ही एस डी बर्मन का बहुत ही अच्छा प्यारा सा संगीत था, बहुत अच्छे गाने थे, बहुत अच्छे डांस थे, बहुत कुछ ड्रीम सीक्वेंसेस भी बहुत अच्छे थे, गाने भी बहुत प्यारे से थे, कहानी अच्छी थी और डायलॉग्स भी अच्छे थे। और सबसे ज़्यादा अच्छा था देव साहब की बोलने की स्टाइल। उनकी स्टाइल, उन्होंने गैगरी पेक जो इंग्लिश हॉलीवुड के एक्टर है, उनके जैसी स्टाइल थी। तो उन्हीं के जैसे वो फास्ट फास्ट बोलते थे और इसी वही लहजे में बोलते थे। दोस्तों, ये सब बातें मुमताज़ ने कल वो रिलीज़ किया है पॉडकास्ट में मुमताज़ जी, जब वो मुंबई से गई है बाहर और वहाँ से लंदन में जब रहने लगी है, तो वहाँ से आती है तब बहुत से इंटरव्यू देती है। तो कल एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि देव साहब हमेशा ज़िंदगी से भरे हुए रहते थे। जब भी वो उनसे मिलती थी, जब भी वो कुछ नर्वस हो जाती थी या कुछ भी हो जाती थी, तो उनको मिलती थी, ज़ीनत अमान देव साहब से मिलती थी और देव साहब उनको इतना हरा भरा ये कर देते थे, ऐसी बातों से करते थे कि उनकी बातों में ऐसा जोम था, लगते ही नहीं थे कि 94 इयर्स का आदमी मेरे सामने बैठा हुआ है। और वो इतनी प्यारी सी बातें करते थे, ज़िंदगी के बातों को इतनी अच्छी से बताते थे। और वो बोलते थे देवानंद साहब की उम्र कोई बात नहीं, उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, उम्र से कोई बात की चिंता नहीं। आप अपना दिमाग जवान रखिए, नए लोगों के साथ बात कीजिए, यंग लड़कों से बात कीजिए, यंग जनरेशन से रहिए, जुड़े रहिए, उनके बातों के, उनके जो उनकी स्टाइल है वैसे उन्हीं के साथ जुड़े रहिए, तो आप भी अपने आप को यंग फील करोगे। तो दोस्तों, हमेशा ज़िंदगी में अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है या तो कुछ करना है, तो यंग विचार रखें, यंग सोचिए, हमेशा थिंक यंग बी यंग। यानी जैसे आप विचार करोगे वही आपके शरीर पे उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि आप छोटे बच्चे हो, तो उसी तरीके से आप व्यवहार भी करोगे, विचार भी ऐसा करोगे, आपके चेहरे पे भी उसकी असर दिखेगी। जब तक आप अपने आप को उस माइंडसेट में नहीं रखोगे, तब तक आप वैसे ही दिखोगे जैसे आप सोचते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि उम्र हो गई है तो अब मुझे अपने उम्र वालों के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। हालांकि आपके आजू बाजू में जो भी वातावरण रहता है उसका असर आप पे पड़ता है। तो हमेशा यंग लड़के, यंग जवान लड़कों के साथ रहोगे, खूबसूरत लोगों के साथ रहोगे, मतलब दोस्ती रहोगे, उनके जैसे विचार करोगे तो वैसे ही हो जाएगा। बोलते हैं ना कि जैसा आप खाना खाते हो वही आपके शरीर पे लगता है, वैसा ही शरीर आपका हो जाता है। तो जैसे आप विचार करोगे तो वैसे ही दिखोगे। आप जब तक सोचोगे कि मैं जवान हूँ, तो उम्र भूल जाइए। मैं तो कहता हूँ
25-50 साल के बाद उम्र भूल ही जाइए कि आप कितनी उम्र के हो। कोई प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, आपके चेहरे पे भी नहीं दिखेगा, आपके विचारों में भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों हमेशा यंग सोचिए, यंग रहिए, हमेशा अच्छी बातें सोचिए और आगे की बात सोचिए। देवानंद साहब ये एक बात भी बहुत अच्छी कही थी, जैसे कि ज़ीनत अमान ने कल बताया कि देवानंद साहब अपने टाइम के आगे की बातें करते थे। जैसे गाइड फिल्म बहुत हिट हुई थी तो लोगों ने उनकी ही बातें करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू लेने आए थे, उन्होंने कहा था कि आपकी फिल्म गाइड फिल्म जो थी बहुत खूबसूरत थी। तो वो अपने अंदाज में बोले कि वो तो बात पुरानी हो गई, कल की बात कीजिए, कल मैं नया क्या बना रहा हूँ वो मैं सोचता हूँ, मैं हमेशा नया नया सोचता हूँ, वो तो बात पुरानी हो गई। यानी हमेशा नया नया सोचते रहिए, नया विचार कीजिए। तो जो आपने सोचा था, जैसे कि वो फिल्म अगर हिट हो गई, मैं उसी के ख्यालों में रहता तो मैं कुछ आगे कर ही नहीं पाता था, ऐसा देव साहब का कहना। तो हमेशा यंग रहिए, यंग जैसे विचार कीजिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। ज़िंदगी तो है, सब कुछ है, लेकिन चिंताएं दूर कर दीजिए। चिंता का असर आपके चेहरे पे भी पड़ेगा, आपके फिगर विचारों में भी पड़ेगा। तो इसलिए ज़ीनत अमान को जब भी वो मिलते थे तब कहते थे कि हमेशा अच्छे रहो, खूबसूरत रहो। आप जाओ तो आपको मुड़ के लोग देखने चाहिए, इतने खूबसूरत रहो। हमेशा टिप टॉप रहो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, स्टाइलिश रहो। तो देव साहब ने ये भी एक बात कही थी कि सुनिए, खास बात है। देव साहब ने कहा था कि जब भी आप मर जाओ तो आपकी लाश भी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि लोगों का दिल करे कि ये इतना यंग आदमी था जो मर गया, लेकिन आप तब भी खूबसूरत लगने चाहिए। यानी मरते वक्त भी आप खुश रहने चाहिए और खुश मिजाज रहो, ऐसे ही विचार करो। तो सोचने वाला, देखने वाला भी कहेगा कि बहुत खूबसूरत आदमी था। तो देव साहब की ये बात हमेशा याद रखिए। मैं अपने यंग जनरेशन वाले को, यंग दोस्तों को बात कहना चाहूँगा जो कि कलाकार बनना चाहता है। तो उन्हें मालूम है कि मैं कैमरा के सामने तब तक ही रहूँगा जब तक मैं दिखता अच्छा हूँ। तो अच्छे कैसे दिखोगे, अच्छे विचार करोगे, अच्छी बातें सोचोगे। तो यंग जनरेशन यानी नए लोगों के लिए मैं ये तो नहीं दे सकता, लेकिन एक एडवाइस तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ विचार रख सकता हूँ। तो दोस्तों ये ज़रूर आप सोचिए, ज़रूर यंग रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। अपने वातावरण, अपने स्वभाव से आजू बाजू का वातावरण भी ऐसा कर दीजिए खुशनुमा कि लोग खुश रहे, आप भी खुश रहो। दोस्तों यही कुछ बातें थी, देव साहब की बातें थी, ज़ीनत अमान साहब की बातें थी, ज़ीनत अमान मैडम की बातें थी। और ज़ीनत अमान ने ये बहुत अच्छी बातें कही। तो ज़ीनत अमान ने कहा कि वो जाते जाते हमें इतना अच्छा विचार कह के गए। वो इसी वजह से आज तक एक्टिव रहे थे। 96 ईयर तक वो एक्टिव रहे थे, फिल्मों में एक्टिव रहे थे, काम में बिज़ी रहे थे। काम में बिज़ी रहने की वजह से उनका माइंड भी चलते रहता था, सब कुछ सोचते रहते थे। तो दोस्तों ज़िंदगी में काम करते रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए। उनको एज की कुछ असर ही नहीं हुआ, इसीलिए तो उनको सदाबहार देव साहब कहते थे। दोस्तों यही कुछ बातें थी, मेरे ख्यालात थे, देव साहब के ख्यालात थे। आज से आप भी ये ख्यालात को अपने ख्यालात बना लीजिए। दोस्तों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू। और दोस्तों एक बात तो मेरे ख्याल तो भी सुनते जाइए। मेरा ख्याल ये है कि नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे, मेरी चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे हर वीडियोस हमेशा सबसे पहले देखने मिलेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, मेरी चैनल रंगीन राह है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।